सूरे बकरा, सूरतुल बकरा, आयत नंबर 9 से लेकर 20 तक उर्दू तर्जुमे के साथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरे बकरा के आयत नंबर 9 ता 20 अल्लाह फरमाते हैं मुनाफिकीन के बारे में। अल्लाह ताला मुनाफिकों का जिक्र फरमाते हैं कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन हम ईमान लाए हैं, लेकिन दर हकीकत वो खुद को धोखा देते हैं और उन्हें बीमारी लग जाती है, यानी मुनाफिकीन को बीमारी लग जाती है। फिर वो यानी मुनाफिकीन अल्लाह से मगफरत चाहते हैं और अल्लाह भी उन्हें मोहलत देता है। फिर उनकी मिसाल बारिश और गरज की सी है। और फिर उन मुनाफिकीन के औसाफ बयान किए गए हैं 9 से 20 तक के आयात में। और फिर उन मुनाफिकीन के औसाफ बयान किए गए हैं और आखिर में मोमिनों की सिफात और अल्लाह सुब्हानहू तआला के खौफ की बात की गई है। सूरे बकरा आयत नंबर 9। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं है। आयत नंबर 10, उनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ा दी और उनके झूठ बोलने की वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। आयत नंबर 10, उनके दिलों में बीमारी है, फिर अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। आयत नंबर 11, और जब उन्हें कहा जाता है कि मुल्क में फसाद न डालो, तो वो कहते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। आयत नंबर 12, खबरदार, बेशक वही लोग फसादी हैं लेकिन नहीं समझते। आयत नंबर 13, और जब उन्हें कहा जाता है कि ईमान लाओ जिस तरह और लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं क्या हम ईमान लाए जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए हैं। खबरदार वही बेवकूफ है, खबरदार वही बेवकूफ है लेकिन नहीं जानते। आयत नंबर 14, और जब ईमानदारों से यानी ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं यानी मुनाफिकीन और काफिरीन के पास अकेले होते हैं तो ये मुनाफिकीन कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ हंसी करने वाले हैं। आयत नंबर 15, अल्लाह उनसे हंसी करता है और उन्हें मोहलत देता है कि वो अपनी गुमराही में हैरान रहें। आयत नंबर 16, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, सो उनकी तिजारत ने नफा न दिया और हिदायत पाने वाले न हुए। आयत नंबर 17, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने उसके आसपास को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी रोशनी बुझा दी और उन्हें अंधेरों में छोड़ा कि कुछ नहीं देखते। आयत नंबर 18, बहरे गूंगे अंधे हैं सो वो नहीं लौटेंगे। आयत नंबर 19, या जैसा कि आसमान से बारिश हो जिसमें अंधेरे और गरज और बिजली हो, अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क के सबब से मौत के डर से देते हैं, मौत के डर से देते हों और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। आयत नंबर 20, करीब है कि बिजली उनके आंखें उचक ले
جب ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں لے جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر 20 تک آپ نے ترجمہ اردو ترجمے کا سماعت فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالی اللہ منافقوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، اور ایمان لائے ہیں، لیکن وہ در حقیقت وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایمان لائے ہیں لیکن در حقیقت وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، اور انہیں بیماری لگ جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں اور اللہ بھی انہیں مہلت دیتا ہے۔ پھر ان کی مثال بارش اور گرج کی سی ہے، اور پھر ان منافقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں،